क्या आपने कभी सोचा है कि भाषा सीखना एक कठिन काम क्यों लग सकता है? खैर, आइए उस पर गहराई से गौर करें। एक नई भाषा सीखना ध्वनियों, प्रतीकों और संरचनाओं की भूल भुलैया से गुजरने जैसा है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और चुनौतियाँ कई गुना हैं। सबसे पहले इसमें व्याकरण के नियमों का जटिल जाल है, जो जादूगर की रस्सी में गांठ जितना पेचीदा हो सकता है। फिर आपकी शब्दावली का विस्तार करने का कार्य है, जो एक अथाह गड्ढे को भरने जैसा है। और उच्चारण में महारत हासिल, ये आँखों पर पट्टी बांधकर तीरंदाजी में बुलसाई पर निशाना साधने की कोशिश करने जैसा है। इसके अलावा गलतियाँ करने का डर अक्सर एक बाधा के रूप में कार्य करता है। ये चट्टान के किनारे पर खड़े होकर छलांग लगाने से डरने जैसा है। और आइए भाषा का अभ्यास करने के अवसर खोजने में आने वाली कठिनाई को न भूलें। यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इन चुनौतियों पर काबू पाना कठिन लग सकता है, लेकिन सही रणनीतियों के साथ आप अपनी भाषा के प्रवाह में सुधार कर सकते हैं। भाषा प्रवाह में सुधार के लिए इन व्यावहारिक सुझावों और रणनीतियों पर विचार करें। सबसे पहले, अपनी भाषा के प्रवाह को बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है अपने आप को भाषा में डुबो देना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपना बैग पैक करके ऐसे देश में चले जाना चाहिए जहां ये भाषा बोली जाती है। आप संगीत सुनकर, फिल्में देखकर, किताबें पढ़कर या यहाँ तक कि अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर भाषा बदलकर अपने घर में ही एक छोटा विसर्जन वातावरण बना सकते हैं। लक्ष्य ये है कि जितना संभव हो सके अपने आप को भाषा से घेरें, ताकि यह आपके रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। भाषा प्रवाह के लिए नियमित अभ्यास एक और आवश्यक रणनीति है। केवल व्याकरण के नियम और शब्दावली सीखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको भाषा का उपयोग करना, उसे बोलना, उसे लिखना, उसे पढ़ना और उसे सुनना होगा। हर दिन इसका अभ्यास करें, भले ही यह केवल कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। आप भाषा का जितना अधिक प्रयोग करेंगे, वह उतनी ही अधिक स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगी। संदर्भ में सीखना एक और शक्तिशाली रणनीति है। शब्दों की सूची याद करने के बजाय वाक्यों या बातचीत के संदर्भ में शब्दावली और व्याकरण सीखने का प्रयास करें। इस तरह आप न केवल शब्दों का अर्थ समझेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में उनका उपयोग कैसे किया जाता है। और अपनी उंगलियों पर उपलब्ध भाषा सीखने वाले ऐप्स के खजाने के बारे में मत भूलिए। ये ऐप्स चलते फिरते अभ्यास करने और सीखने का एक सुविधाजनक तरीका हो सकते हैं। उनमें से कई को सीखने को मज़ेदार और आकर्षक बनाने के लिए गेमिफाइड सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है। अब यह याद रखना महत्वपूर्ण है, आप गलतियाँ करेंगे और यह ठीक है। वास्तव में यह काफ़ी हद तक ठीक है। यह सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। प्रत्येक गलती सीखने का अवसर है, सुधार करने का मौका है। गलतियाँ करने से मत डरो, उन्हें गले लगाओ, उनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और अपनी प्रगति पर नज़र रखना भी अविश्वसनीय रूप से प्रेरक हो सकता है। हो सकता है कि आपका लक्ष्य सप्ताह में 10 नए शब्द सीखना हो, या महीने के अंत तक भाषा में 5 मिनट की बातचीत करने में सक्षम होना हो। जो भी हो, सुनिश्चित करें कि यह प्राप्त करने योग्य है, और जब आप उस तक पहुंच जाएं तो जश्न मनाएं। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास और भाषा में तल्लीनता आपको समय के साथ अपने प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो चलते रहें, अभ्यास करते रहें, और इससे पहले कि आप इसे जानें, आप आसानी से अपनी नई भाषा में बातचीत कर रहे होंगे। संक्षेप में, भाषा सीखने में कुछ चुनौतियां पेश हो सकती हैं, लेकिन वे दुर्गम नहीं हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से यात्रा की है, हमने भाषा सीखने के क्षेत्र का पता लगाया है, इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। हमने सीखा है कि नियमित अभ्यास सर्वोपरि है। किसी वाद्य यंत्र को बजाने या किसी खेल में महारत हासिल करने की तरह निरंतरता महत्वपूर्ण है। भाषा के साथ नियमित जुड़ाव, चाहे वह बोलने, सुनने
पढ़ने या लिखने के माध्यम से हो, इसे हमारे दिमाग में ताज़ा रखता है और इस पर हमारी पकड़ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फिर हमने विसर्जन की अवधारणा पर गहराई से विचार किया। भाषा के साथ खुद को घेरना, चाहे वह संगीत, फिल्म, किताबें या बातचीत के माध्यम से हो, हमें संदर्भ में सीखने की अनुमति देता है। ये विधि न केवल सीखने की प्रक्रिया को अधिक मनोरंजक बनाती है, बल्कि हमें भाषा, इसकी बारीकियों और इसकी संस्कृति की गहरी समझ भी देती है। हमने गलतियों को स्वीकार करने के महत्व पर भी चर्चा की। लड़खड़ाना, कोई शब्द चूक जाना या किसी चीज़ का गलत उच्चारण करना ठीक है। बाधाएं बनने के बजाय ये भाषा प्रवाह की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं। वे सीखने, सुधार करने और बढ़ने के अवसर हैं। याद रखें, भाषा सीखना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह प्रगति के बारे में है, पूर्णता के बारे में नहीं। ये समझ और संचार के पुल बनाने के बारे में है। इन रणनीतियों के साथ आप भाषा प्रवाह के मार्ग को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। अभ्यास करते रहें, लगातार बने रहें और आप समय के साथ सुधार देखेंगे। सुखद सीख